पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 3 जवान शहीद, 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाका उस वक्त हुआ जब एफसी हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। एक हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा लिया। दीगर 2 दहशतगर्दों को गोली मार दी गई। असला और बारूदी मवाद बरामद। तीनों खुदकुश हमलावर मनसूबाबंदी के तहत पैदल आए। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। शुहदा की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, आईजी समेत आला अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों की इयादत की, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमला नाकाम बनाने पर एफसी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। एफसी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके फोर्सेज को बड़ी तबाही से बचा लिया। रेड जोन में ऐसा वाक़या अफसोसनाक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। सदर और वज़ीर आज़म की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर फितनल खारिज के हमले की शदीद मजम्मत। कहा, हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनल खारिज का हमला नाकाम बनाने पर एफसी के जवान को खिराज तहसीन। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हमले की मजम्मत की। कहा, दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं कर सकती। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। कहाँ गई मकबूलियत? न फैज़ हमीद है और न वो जजेस जो पीटीआई को जितवाते थे। ज़िमनी इंतखाब रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीता। मकबूलियत के सब दावे ज़मी बोस हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास से खिताब। कहा, पंजाब में बाइकआउट था लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं था। इलेक्शन का बाइकआउट तब होता है जब हार का यकीन हो। मैंने और नवाज शरीफ ने जेल काटी लेकिन इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। किसी से बदला नहीं लेना, काम करके मुखालिफिन को तारीख के कूड़ेदान में डालना है। इलेक्शन बयानिए से नहीं, कारकर्दगी से जीता जाता है। बयानिए से लोगों के पेट नहीं भरते, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। फैज़ हमीद और डैम वाले बाबे ने मियाँ वाली से एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया। मियाँ वाली गई तो ऐसे लगा जैसे पत्थर के ज़माने में आ गई हूँ। जिस शहर ने वज़ीर आज़म बनाया उस शहर में भी कोई काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की का नाम नहीं, करप्शन के ढेर लग चुके। इसीलिए हरीपुर में नून लीग को वोट मिला। इन्हें घर में घुस के मारा है। ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट पंजाब की तारीख का कम तरीन टर्नआउट रहा। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम जमहूरियत और अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं, धांधली पर नहीं। हरीपुर में लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद था, वहाँ तमाम पार्टियों ने जलसे किए, जुलूस निकाले, लेकिन पीटीआई ने पंजाब में इलेक्शन का बाइकआउट किया क्योंकि वहाँ हमें जलसे, जुलूस और इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं दी गई। NA-18 हरीपुर के जो नताइज दिखाए जा रहे हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं है। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार बाजी ले गए। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर नून लीग कामयाब। नून लीग की कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम। हरीपुर के हल्का NA-18 में सबसे बड़ा अपसेट। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 43,776 वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट लेकर कामयाब। NA-129 लाहौर में हाफिज मियाँ मोहम्मद नोमान, NA-185 डेरा गाजी खान महमूद खान कादिर, NA-143 साहिवाल मोहम्मद तुफैल जट, NA-104 फैसलाबाद में दानियाल अहमद और NA-96 जड़ावाला से वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी कामयाब। सूबाई नशिस्तों पर भी नून लीग की जबरदस्त कामयाबी। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त हासिल कर सकी। हल्का PP 87 मियाँ वाली पर साबिक कायदे इस पर इख्तलाफ। मलिक अहमद खान बच्चर की नशिस्त पर नून लीग के अली हैदर न्याजी फाते। PP 98 फैसलाबाद से आज़ाद अली तबस्सुम। PP 115 फैसलाबाद से मोहम्मद ताहिर परवेज। PP 116 फैसलाबाद से राना सनावला के दामाद अहमद शहरियार। PP 203 साहिवाल से मोहम्मद हनीफ। PP 73 से अली रांझा कामयाब हुए। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में नून लीग को नाकामी का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी जीत गए। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी पर इन्हसार खत्म। नून लीग को PP के बगैर सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में 6 सीटों पर कामयाबी के बाद नून लीग की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 132 हो जाएगी। इत्तेहादियों के साथ मिलकर नून लीग को 170 अरकान की हिमायत हासिल होगी, जिससे हुकूमत कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर भी कानून साजी कर सकेगी।
नवाज शरीफ के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब, लीगी उम्मीदवारों और कारकुनों को दिली मुबारकबाद। एक्स पर अपने बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मेहनत और बेलोस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने बदर बिलाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। तलाल चौधरी के खिलाफ NH-96 से 3 शिकायत मौसूल हुई थी। लीगल टीम को कहना है 20 नवंबर को खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माना किया गया। नोटिस के बावजूद तलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। वकील तलाल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि तलाल चौधरी मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए कि तलाल चौधरी ने एक तो खिलाफ वर्जी की और कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। अभी हम बिलाल चौधरी को नहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। तलाल चौधरी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर, केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ धमकी अमेज बयान का केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फैसले में कहा गया है, वज़ीर आला के वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त सिर्फ उसी दिन के लिए मंजूर हुई। हवेलियाँ जलसे में सरकारी अफसरों को धमकियाँ देने के इल्ज़ाम के हवाले से केस ज़ेरे समाअत है। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस और दीगर इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला कसरत राय से दुरुस्त करार दिया था। अदालत ने अपील की समाअत के दौरान ये नोट किया कि जजेस की जानिब से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अपील खारिज कर दी गई। केस में 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत शामिल हैं। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात, तस्करी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दिफाई शराकतदारी, सिक्योरिटी ताउन और इंसदादी दहशतगर्दी पर ताउन को फ़रोग देने का इरादा। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान के ताउन को सराहा। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। आइन में 27वीं तरमीम के नतीजे में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के बाद कोई चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद नहीं किया जाएगा। अमरीकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबों के लिए $100 अरब की सरमाकारी का ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक सरमाकारी अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और LNGs की सप्लाई चेन्स महफूज बनाने के लिए की जाएगी। पाकिस्तान में रैकोडिक के लिए $1 अरब 25 करोड़ कर्ज दिया जाएगा। मिस्र को $4 अरब मालियत की कुदरती गैस के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी दी जाएगी।